मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। शाहीन बाग का प्रदर्शन आज 97 दिन से जारी है। वही जोश, वही जज्बा अब भी महिलाओं के अंदर बाकी है। कोरोना वायरस को लेकर के देश भर में सावधानी बरती जा रही है। कई तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी तैयारी की जाए। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 50 से ज़्यादा किसी भी प्रोग्राम में इकट्ठा ना हो। यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और बड़ी तादाद में अब भी महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन एक बेड पर 3 से ज़्यादा महिलाएं नहीं बैठी। किसी में 4 है, लेकिन ज़्यादातर बेड पर 3 महिलाएं ही बैठी हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में कल लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं पर पुलिस ने बर्बरता की और पुलिस ने वहाँ के प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए वहाँ की महिलाओं पर लाठीचार्ज किया, अपने बल का प्रयोग किया। कई महिलाएं घायल हो गई, कई महिलाएं बेहोश हो गई। बावजूद इसके वहाँ की महिलाएं सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही थी उससे उठने का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपको ये बताने का मकसद है कि वो पुलिस ये कह रही थी कोरोना वायरस को लेकर के हम इन महिलाओं का प्रदर्शन हटाने की मांग कर रहे थे। कोरोना वायरस से बचाने के लिए हम महिलाओं से अनुरोध कर रहे थे कि वो प्रदर्शन ख़त्म कर दे, लेकिन लाठीचार्ज करके उनकी जान पर हमला बोलकर बहुत बड़ा सवाल है कि महिलाओं की जान बचाना और जान बचाने के लिए उन पर हमला करना, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ की सोच है। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक जो एडवाइजरी जारी किया है कि 31 मार्च तक सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तो इसी को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि गैदरिंग्स नहीं होंगे। यूपी सरकार ने ये एडवाइजरी जारी किया है कि कहीं गैदरिंग ना हो ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अयोध्या में 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक जो है रामनवमी का मेला लगाया जाएगा। यानी कि कोरोना वायरस से डर और कोरोना वायरस से महिलाओं को बचाने के लिए सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो प्रदर्शन महिलाएं कर रही है उन्हें उठाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये कह रहा था कि कोरोना वायरस से महिलाओं को बचाया जा सके और इनकी वजह से किसी दूसरे को ना फैले, इसी वजह से सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो प्रदर्शन जारी है उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या में रामनवमी का मेला लगाया जाएगा, वो भी यूपी गवर्नमेंट के अंदर, और यूपी गवर्नमेंट इसमें बड़ा खुश है कि अयोध्या में मेला लगाया जाए। रामनवमी का मेला लगेगा 25 मार्च से। सोचने की बात है कि अगर सरकार कोरोना वायरस को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित है तो एक तरफ जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ घंटाघर में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं तो उनको उठाने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। तो रामनवमी मेला का लगाना, रामनवमी मेला का आयोजन कर रहा, ये कहाँ तक सही है, ये बहुत बड़ा सवाल। इसके अलावा हम दिल्ली के शाहीन बाग में हैं और इस शाहीन बाग में महिलाओं को आप देख सकते हैं कि एक बेड में कम से कम 4 महिलाएं बैठी हैं। किसी पे 3 महिला है तो किसी पे 4 महिलाएं। कोरोना वायरस को लेकर ये लोग भी फिक्रमंद हैं, लेकिन सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर ज़्यादा ही फिक्रमंद है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी तादाद में अब भी मौजूद है। यहाँ से लेकर कैमरे की नज़र जहाँ तक जा रही है, बेड वहाँ तक आपको नज़र आएगी और वो बेड जो है उन बेडों पर महिलाएं 3-4 तादाद में महिलाएं बैठी हुई नज़र आ रही है। आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई जगह है जहाँ पर सैनिटाइज़र लगाए गए हैं, मास्क बांटा जा रहा है और जो दूसरी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, सुविधा मुहैया कराया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए और किस तरीके से उस चीज़ को अपने पास आने से रोका जा सके। सारी महिलाएं पूरी तरह से स्तब्ध है, पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। अभी फ़िलहाल आप एक सुन रहे हैं कि शाहीन बाग के ऊपर एक गाना चल रहा है, महिलाएं ताली बजाकर स्वागत करते नजर आई। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं पर पुलिस ने हमला बोला और ये कहा गया कि कोरोना वायरस के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन यूपी के अयोध्या में ही 25 मार्च से रामनवमी मेला लगाया जा रहा है और मेला में आप सब जानते हैं कि हज़ारों की तादाद होती है। तो एक तरफ पुलिस कोरोना वायरस से महिलाओं को पीट करके ये कह रही है कि आप जाइए, कोरोना वायरस हो जाएगा या दूसरों का फैल जाएगा, और दूसरी तरफ अयोध्या मेला लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि सरकार आखिर ये दोहरा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है? देखिए, सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ से लग रहा है मुझे तो, क्योंकि वहाँ लाखों की भीड़ होगी, कोरोना वायरस वहाँ ज़्यादा लगता है मुझे। मेला में, हाँ, उस मेले में कोरोना वायरस तो सबसे ज़्यादा लगना चाहिए, वो मेला हिंदी लगना चाहिए।
क्योंकि जितना वायरस यहाँ फैलता है उससे दुगना तो वहाँ फैलना चाहिए ना। देखिए हम जब ओले पड़े जब भी रहे हैं, बारिश बरसात में भी यहाँ पर रहे हमारे कपड़े किस तरीके से भीग गए, ठीक है। हमें नज़ला खांसी कभी कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ से अपने घर भी गए हैं, कपड़े बदल के आए हैं, शुक्र है ऊपर वाले का कि हमें नज़ला खांसी कुछ नहीं हुआ, आज तक हम ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कोरोना वायरस बीमारी है, ये फालतू की बातें बढ़ाने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है, कई लोग मतलब मर भी चुके हैं। हाँ, में 450 करीब लोग मर रहे हैं एक दिन में। मुझे हाँ ये मालूम है, मुझे मर चुके हैं। पर देखिए हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिन्हें ये बीमारी है उनकी बीमारी ठीक कर दे, बाकी और हम कहते हैं कि यहाँ बीमारी नहीं आएगी मतलब इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। दादी से हम बात करते हैं। दादी जी, आप जानती हैं कि कोरोना वायरस के लिए लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए नहीं तो कोरोना वायरस हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ही अयोध्या में रामनवमी का मेला लगाया जा रहा है 25 मार्च से। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि सरकार दोहरा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि हमारा काला कानून, वो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट हट जाए। ये प्रोटेस्ट हटाने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है। वो रामलीला, इसका मतलब कोरोना है ही नहीं, वो उनकी सरकार है, वो जो कर वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उनकी सरकार है ना। 25 मार्च से तो रामनवमी, लेकिन हम इस बात से डर के नहीं हटेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी है और जारी रहेगा। हमें कोरोना की कोई डर नहीं है। हाँ, सरकार ने जो लागू किया उसमें हम मानकर चल रहे हैं। जो वो कह रहे सफाई रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें जो देख रहा है ये सब हम अपने आप किया है, मतलब ये सरकार की तरफ से कोई नहीं आया हमारे यहाँ ना हलचल। अगर उनको इतना डर है, यानी कि हम लोगों के लिए इतना फिकर है, तो वो काला कानून वापस क्यों नहीं ले लेते? ले ले, हम मिनटों में घर खाली करके चले जाएंगे। ये तो जाती हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कब तक हम पे जुल्म करेगा? इनकी सरकार 4 साल तक है, 4 साल बाद हमारी सरकार आएंगे तब हम देखेंगे। मतलब 4 साल तक मोदी जी का राज है, उसके बाद दूसरी सरकार आएंगे, हमारा भी बारी आएगा, जब हम देखेंगे कि ये काला कानून हुआ। अच्छा, सरकार के ऊपर क्या कर, आपको क्या लगता है कि जो यूपी सरकार दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है, इस पर आप क्या कहें? यूपी सरकार एक तरफ तो ये हम लोगों को कोरोना से डरा रहे हैं, और ये जो अयोध्या में 10 लाख लोगों को जमा करने की इनकी प्लानिंग है वो क्यों कर रहे हैं? वहाँ भी तो कोरोना आ सकता है। एक तो हमारी सरकार ये है कि इन्हें ये नहीं दिख रहा है, जब हम लोग सर्दी में, इतनी सर्दी में बैठे थे, जब हमारी सरकार कहाँ थी? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे, हम ओलों में बैठे, सर्दी में बैठे, बारिश में बैठे। अब तो ये वायरस है, इससे हम अगर हिफाजत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। ये तो हमें डराना चाह रहे हैं, इस टाइम डराने के लिए ऐसा कर, डराना चाह रहे हैं हम। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? वही हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के लिए तो कोरोना का वो है, और जो रामनवमी लगा रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं है। और लखनऊ में घंटा घर के लिए जो कल किए हैं उसके लिए पुलिस यूपी कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? जो लेडीज़ों पे लेडीज़, उनकी ना बैच था ना कुछ था, लेडीज़ों के 80 साल के बुढ़िया को घिसरा के मारी, वो कहाँ गए? कहाँ गई सरकार? तो पुलिस ही थी तो? हाँ, पुलिस नहीं थी, वो आरएसएस के गुंडे थे, आरएसएस वाली थी वो। पुलिस को तो बैच रहती है, उनको बैच नहीं थी। तो सरकार को देख छानबीन करना चाहिए ना उसके लिए, कि वो जब नहीं थे, महिलाएं चिल्ला रही हैं कि वो कल वाली पुलिस हमें चाहिए, तो क्यों नहीं ला के दे रहा है? इसलिए तो हम बोलते हैं, उनकी सरकार है, उनकी भैंस है। जब तुम्हारी सरकार है तो तुम मनमानी कितना दिन करोगे? 2 साल, 2 साल। यूपी में 2 ही साल तो है 2022 में, फिर कहाँ जाओगे? अब तो जनता वो हो गई है, जब तुम्हें घसीटेगी तब क्या करोगे? एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा तो हर किसी का दिन आता है। हाँ, हमारा सरकार
आता है तो कितने आए और कितने जाए, ये भी सरकार आए हैं, ये भी जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोरोना वायरस बीमारी जो लाए ना, देखिए कितनी पुराल वहाँ से जलाते हैं, पुराल जलाते हैं, और कलम जी जैसे दिवाली की जो वो जलाते पटाखे, कितना वायरस फैलता है, उनसे कितना प्रदूषण फैलता है। हमारे गलों में खराश आने लगती है, आंखों के आगे जाले जमने लगते हैं। असल में प्रदूषण होता है, उसका नुकसान तो है। नुकसान हमें ही होता है ना उसका भी, उसका किसका नुकसान होता है कि हम घरों से नहीं निकलते उस टाइम पे भी, ठीक है। तो वो जब क्यों नहीं कर्फ्यू लगाते, या क्यों नहीं उठाने के लिए कोशिश करते, क्यों नहीं डॉक्टर को हमारे पास भेजते, क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ हमारे लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें सुविधा मिले या हमें आराम मिले। तो देखिए ये बार बार ये मुद्दे से भटकाते हैं, ये लोग मुद्दे से ये भटकाते हैं। देखिए अभी आपको पता है मुस्तफ़ाबाद में क्या हुआ है, जाफराबाद में क्या हुआ है, चांदबाग में क्या हुआ है, सिर्फ बिहार में क्या हुआ है। उन्होंने इस मुद्दे को दबाने की वजह से ये लिया है कोरोना। तो इनका मुद्दा तो वो है ही नहीं, है बीमारी है, ऐसा नहीं है, बीमारी तो है, बीमारी है। मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे, जिनकी बीमारी है उन्हें ठीक कर दे। पर ये मुद्दे से भटकाते हैं लोग, अरे बीमारी आएगी, उन्हें ये है कि यहाँ मर जाएगा, हमें ना फैल जाए वो बीमारी। मरना है मुझे, यहाँ भी मरना है मुझे, मेरे घर भी मरना है, मरना तो है। और जब वो टाइम, क्या टाइम होगा, क्या वक्त होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आपने गाना सुना होगा कि अपना टाइम आएगा, आपने सुना होगा, ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। और कोरोना वायरस ने शायद मास्क वालों के लिए, सैनिटाइज़र वालों के लिए वक्त ले आया है, क्योंकि इस कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित हैं। लेकिन इस चिंतित के मौके पर भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क की धांधली करते नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइज़र की धांधली करते नज़र आ रहे हैं। कई देश हैं जहां पर आप देखेंगे कि सैनिटाइज़र और मास्क जो है फ्री में दिए जा रहे हैं ताकि जो जनता है उसकी हिफाजत हो सके। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया बिल्कुल अलग है। आप मास्क खरीदने के लिए जाइए, पहले जो 30 रुपये या 15 रुपये मिला करता था, अब वो आपको 130 रुपये, और जो 100 रुपये में वो कम से कम 400 और 500 के करीब मिलेंगे। तो हिंदुस्तान का रवैया वाकई बिल्कुल हैरतनाक है। दूसरे देशों में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं, फ्री में मास्क बांटे जाते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में तो मास्क नहीं बांटे जाते, लेकिन मास्क की कीमत ज़रूर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि एक मास्क की कीमत 130, यानी आप खरीदें ही नहीं, आप बीमार पड़ जाइए। इसके अलावा हम आपको और एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि 22 मार्च को कर्फ्यू लगाया जाएगा, जनता कर्फ्यू नाम दिया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक इसे हम लॉकडाउन नाम दे सकते हैं। रविवार को लॉकडाउन होगा, और ऐसे मौके पर कहा है प्रधानमंत्री ने कि जो लोग जनता कर्फ्यू करेंगे उनके लिए आप तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, और आपके घर में जो भी ढोल, ताशे, नगाड़े कुछ भी आप बजाते रहिएगा ताकि उनको मतलब खुशी हो। पर अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम लोगों को बचाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये तो ज़रूर कहा कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, ढोल, ताशे, नगाड़े कुछ भी है आप सारे बजाते रहिएगा। इन लोगों के लिए जनता कर्फ्यू करेंगे, उनको आप शुक्रिया कहने के लिए, उनका जो हौसला अफजाई के लिए। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की ज़बान से ऐसी बात निकलती है। और इसके अलावा आप हिंदुस्तान में आप देखते होंगे कोरोना वायरस जब से आया है लोग मजाक बनाते नज़र आ रहे हैं। लोगों को ये बीमारी नहीं लगती बल्कि मजाक ज़्यादा नज़र आता है। कुछ लोग 15 रुपये की तावीज़ से ठीक करने की बात करते हैं, कुछ लोग झाड़ फूँक से ठीक करने की बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौमूत्र से ठीक करने की बात करते हैं। और जब से गौमूत्र और गाय के गोबर से ठीक करने की बात हुई है, कई लोग हैं जो मीम्स बनाकर फेसबुक पर उसको सेंड करते नज़र आ रहे हैं, पोस्ट करते नज़र आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर पोस्ट ये करते हैं कि गाय हम खरीद लेते हैं, दूध हम पिएंगे, और गाय का गोबर और मूत्र किसी और को बेच देंगे। यानी कि दोनों तरह से फ़ायदा, यानी आम का दाम मिल भी जाएगा, और आम खा भी लेंगे और गुठलियों का दाम भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ के घंटाघर में महिलाओं जो प्रदर्शन कर रही थी सीएए एनआरसी और एनपीआर को लेकर, पिछले करीबन 50 दिनों से वो प्रदर्शन कर रही थी। उनका प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। पुलिस आती है, उनको कोरोना वायरस से लेकर के बहुत चिंतित है, पुलिस बहुत चिंतित है कोरोना वायरस इन महिलाओं को ना फैले या इन महिलाओं की वजह से समाज में ना फैले। इसी वजह से पुलिस ने उन महिलाओं को मारा, पीटा, कई महिलाएं बेहोश हो गई, कई महिलाएं हॉस्पिटलाइज हो गई, और ये बात कही गई कि उन महिलाओं को बचाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन
दूसरी तरफ आप देखिए कि यूपी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि अयोध्या में 25 मार्च से रामनवमी का मेला लगाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यानी दोहरा चरित्र यूपी सरकार का आपको नजर आएगा। एक तरफ पुलिस महिलाओं को पीट कर ये कहती है कि कोरोना वायरस से आप बचिए और आपको बचाने के लिए हम आप पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप यहाँ से उठ जाइए। दूसरी तरफ वही यूपी की सरकार ये कहती है कि 25 मार्च से हम रामनवमी का मेला अयोध्या में लगाएंगे। अगर लखनऊ की घंटाघर की बात करें तो वहाँ पे शायद 200-300 महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अगर रामनवमी मेला की बात करें तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मेला में लोग आएंगे। तो क्या कोरोना वायरस वहाँ नहीं आएगा? तो क्या कोरोना वायरस उन लोगों पर अटैक नहीं करेगा? तो क्या एक आदमी को अगर वहाँ कोरोना वायरस होगा तो उसकी वजह से दूसरे लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। यानी ये सरकार का दोहरा चरित्र है। सरकार, अब यूँ कहा जा सकता है कि सरकार जिसकी है, मतलब लाठी जिसकी है भैंस उसी की है, हम ये कह सकते हैं। एक तरफ सीए एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आप उस पर लाठी चलाते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि रामनवमी का मेला लगेगा। ये बहुत बड़ा सवाल। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।